सन 2026 स्टार्ट हो रहा है। ई कॉमर्स इंडस्ट्री ने धूम मचा रखी है। आज हम देख सकते हैं कि हर जगह ई कॉमर्स की सेल्स कितनी ज़्यादा बढ़ रही हैं। लोग निकम्मे हो चुके हैं, घर से बाहर ही नहीं निकलना चाहते, सब कुछ ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं। इसका बेनिफिट आप उठाइए। आप अपना खुद का ई कॉमर्स स्टोर आज की डेट में घर बैठे लॉन्च कर सकते हैं। यकीन मानिए, आपको किसी डेवलपर को हायर करने की जरूरत नहीं है। आप खुद से 1 घंटे के अंदर अपना खुद का ई कॉमर्स स्टोर बना के इंटरनेट पे लॉन्च कर देंगे। चाहे आप अपना प्रोडक्ट बेचिए या अपने क्लाइंट्स के लिए वेबसाइट बनाइए। जो मेथड आज के इस वीडियो में बताऊंगा 100% बिगिनर फ्रेंडली है। एआई की हेल्प से हम पूरा ई कॉमर्स स्टोर लॉन्च कर देंगे। सिर्फ आपको प्रॉम्प्ट देना है, भाई इस टाइप की ई कॉमर्स वेबसाइट चाहिए, मेरे ये प्रोडक्ट्स रहने वाले हैं। इमेजेस भी डिजाइन हो जाएंगी, प्रोडक्ट का टाइटल भी लिख जाएगा, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन भी लिख जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूं कि एक्चुअल में किस तरह के ई कॉमर्स स्टोर आज के इस वीडियो में हम एआई की हेल्प से रेडी करने वाले हैं। तो ये आप देखिए, खूबसूरत सा ई कॉमर्स स्टोर है जहां पे एक लेफ्ट हैंड साइड पे वेबसाइट का नाम लिखा है। हम यहाँ पे लोगो भी रख सकते हैं। टॉप बार है जहाँ पे लिखा है भी कितना डिस्काउंट वगैरह मिलने वाला है। कुछ मेन्यूज़ हैं, मेन्यू कार्ड आइकॉन वगैरह है यहाँ पे। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो स्लाइड होकर के कार्ड वाला सेक्शन सामने आ जाता है। देन यहाँ पे एक बैकग्राउंड में काफ़ी बड़ी सी इमेज लगी है, कुछ बटन्स वगैरह हैं। एंड देन यहाँ पे हमने कुछ कैटेगरीज वगैरह क्रिएट की हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हमने क्रिएट किए हैं। यकीन मानिए, मैंने काफ़ी सारी इमेजेस तो एआई से ही डिज़ाइन करवा ली हैं। और ये एक रियल प्रोडक्ट है जो मैंने क्रिएट किया है। अगर मैं इसे ओपन करता हूँ तो आप देखिए, ये प्रोडक्ट पेज का डिज़ाइन है, कितना सिंपलिस्टिक है। आपने काफ़ी सारे बड़े बड़े ई कॉमर्स स्टोर देखे होंगे, उनका प्रोडक्ट पेज बहुत सिंपलिस्टिक होता है। तो यहाँ पे आप देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पे एक बड़ी सी इमेज आ जाएगी। देन राइट हैंड साइड पे ये प्रोडक्ट का टाइटल है, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखा है। हम डिस्काउंट प्राइस वगैरह भी सेट कर सकते हैं। ये हमने रेगुलर प्राइस दिखाया, भाई 299 रेगुलर प्राइस है, बट अभी आपको मिलेगा 259 रुपीज़ में। टी शर्ट प्रोडक्ट है तो साइज का ऑप्शन भी हमने यहाँ पे दिया है, भाई स्मॉल है, मीडियम है, लार्ज है। और तीनों का प्राइस देखो अलग अलग है। लार्ज का 399 है, देन स्मॉल का हम इतना सेट कर सकते हैं। मतलब जितना भी प्राइस आप सेट करना चाहें वो आप सेट कर सकते हैं। ऐड टू बैग का बटन है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ जाता है और रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी आपको इस तरह से दिखाई देंगे। एक ब्यूटीफुल सा फुटर भी हमने बॉटम में रखा हुआ है। अगर वापस चले अपने होम पेज पे तो होम पेज हमारा कुछ इस तरह का दिखाई देता है। एक न्यूज़लेटर साइन अप वाला ऑप्शन भी यहाँ पे दिया हुआ है। सो इस तरह का ई कॉमर्स स्टोर हम 15 मिनट के अंदर डेवलप कर सकते हैं। यकीन मानिए, आप इंटरनेट पे इसे लाइव कर देंगे। अब ये मुमकिन कैसे होगा? हम यहाँ पे होस्टिंगर का एआई वेबसाइट बिल्डर यूज करने वाले हैं। होस्टिंगर का एक कमाल का प्रोडक्ट है ई कॉमर्स वेबसाइट बिल्डर, जिसमें आप सिर्फ प्रॉम्प्ट दे करके पूरा ई कॉमर्स स्टोर आज की डेट में लॉन्च करवा सकते हैं। तो अब ये होस्टिंगर का ई कॉमर्स वेबसाइट बिल्डर आखिर हम कैसे ले सकते हैं? आप अपना वेब ब्राउजर ओपन करेंगे, एट द वेरी टॉप यहाँ पे आपको टाइप करना है saddamkasim.com/hostinger। ये मेरा डिस्काउंट लिंक है, इसकी हेल्प से आपको 20% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। अभी हम आ गए होस्टिंगर के होम पेज पे। नाउ आपको जाना है सर्विसेज में और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, ई कॉमर्स वेबसाइट बिल्डर विद एआई। इसे आपको चूज करना है। ये एक ऐसी सर्विस है जिसकी हेल्प से आप सिर्फ एआई में प्रॉम्प्ट दे करके अपना पूरा ई कॉमर्स स्टोर डेवलप करवा सकते हैं अपने हिसाब का। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है, योर ऑनलाइन स्टोर मेड इजी विद एआई। सिंपली हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ 199 रुपए पर मंथ की कॉस्ट आती है अप्रॉक्स, जिसमें आप एक फुली फीचर्ड ई कॉमर्स स्टोर होस्टिंगर से डेवलप करवा सकते हैं। सो 48 मंथ का जो प्लान है वो पड़ता है सिर्फ आपको 9,552 रुपए का। ऑलमोस्ट 38,352 रुपए का पहले से आपको डिस्काउंट मिल रहा है। क्यों? जिस वक्त मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी चल रही है न्यू ईयर सेल। सो न्यू ईयर सेल में ऑलरेडी 38,000 से ज्यादा का पहले से आपको डिस्काउंट मिलता है। तो 4 साल का जो आपको ये प्लान है ना, बिजनेस वेबसाइट बिल्डर, ये आपको पड़ेगा सिर्फ 9,552 रुपए का। और इसमें भी अभी आपको 20% का और डिस्काउंट आगे मैं दिलवाने वाला हूं। अब इस प्लान में आपको क्या क्या चीजें मिल जाती हैं, पहले ये समझ लीजिए। आपको एक डोमेन जिसकी वैल्यू तकरीबन 750 रुपए पर ईयर है, ये आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आपको अलग से डोमेन खरीदने की जरूरत नहीं है। 5 बिजनेस ईमेल्स आपको मिल जाएंगे। आप अपने डोमेन के हिसाब से बिजनेस ईमेल्स बना सकते हैं। इस प्लान में आप 50 ई कॉमर्स वेबसाइट्स बना पाओगे। आप सोच के देखिए, एक ही प्लान आपने लिया है, इसमें 50 अलग अलग डोमेन्स पर अलग अलग ई कॉमर्स वेबसाइट्स आप बना सकते हैं। एक वेबसाइट आपने मान लो कपड़े सेल करने के लिए बना ली, एक शूज सेल करने के लिए बना ली, एक एक्सेसरीज सेल करने के लिए बना ली, एक मोबाइल फोन सेल करने के लिए बना ली। ऐसे अप टू 50 वेबसाइट्स आप इसी प्लान में बना पाएंगे। आपको अलग से बार बार बिजनेस वेबसाइट बिल्डर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आप 1000 प्रोडक्ट्स तक अपलोड कर सकते हैं या सर्विसेज अपलोड कर सकते हैं। 100 से ज्यादा पेमेंट मेथड्स इंटीग्रेट करने के ऑप्शन है। मतलब आप 100 से ज्यादा अलग अलग पेमेंट गेटवेज अपने ई कॉमर्स वेबसाइट पे इंटीग्रेट करके ऑनलाइन पेमेंट्स एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसमें इनबिल्ट आपको एसईओ ऑप्टिमाइजेशन टूल मिल जाता है, ईमेल मार्केटिंग टूल मिल जाता है और एआई वाला फीचर तो कमाल
कमाल का है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, एआई को सिर्फ प्रॉम्प्ट दूंगा और हमारा प्रोडक्ट वगैरह सब कुछ बन के तैयार हो जाएगा। सो ये प्लान काफ़ी सही है आपके लिए अगर आप अपना ई कॉमर्स स्टोर लॉन्च करना चाहते हैं कुछ ही देर में। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, ये आ गया हमारा कार्ट पेज। तो अभी आप देखिए, आपने मेरा डिस्काउंट लिंक यूज़ किया था saddamkasim.com/hostinger, जिससे 10% का भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है ना। यहाँ पे कूपन कोड अप्लाइड है, इसे हम हटा देंगे और यहाँ पे एक दूसरा कूपन कोड हम टाइप करते हैं SK20 एंड देन अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए। इस कूपन कोड की हेल्प से आपको 20% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाता है। अभी आप देख रहे हो 48 मंथ, 4 साल की आपको जो वेब होस्टिंग है या 4 साल का आपको जो ई कॉमर्स बिजनेस वेबसाइट बिल्डर है वो पड़ेगा सिर्फ 7,641 रुपए का। पर ईयर की कॉस्ट भी कितनी आ रही है, मुझे लगता है 2,000 से भी कम आ रही है कॉस्ट, जिसमें आप 50 वेबसाइट्स बना सकते हैं, एक डोमेन आपको फ्री मिल रहा है। अच्छा, 48 मंथ का प्लान चूज करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है, हर साल होस्टिंग के प्राइस बढ़ते ही रहते हैं। हो सकता है नेक्स्ट ईयर डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, तो आपकी पॉकेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप तो 4 साल के बाद ही रिन्यू करोगे। और दूसरा बेनिफिट क्या है, जब 4 साल के बाद रिन्यूअल आएगा ना, उस टाइम पर भी न्यू ईयर सेल ही चल रही होगी, तो रिन्यूअल भी आपका डिस्काउंटेड प्राइस पे ही हो जाएगा। इसीलिए जब भी डिस्काउंट चल रहे हो उस टाइम पे होस्टिंग वगैरह आपको ले लेनी चाहिए। अब सिंपली आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देना, जीमेल से या फेसबुक से या सिंपली मैनुअली ईमेल एड्रेस एंटर करके अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। अच्छा, एक एक्सेप्शन केस है, अगर आप यूपीआई पेमेंट मेथड चूज करते हैं जैसे गूगल पे, फोन पे, तो हो सकता है जो अमाउंट आपके ऐप में दिखाएगा ना वो 15,000 दिखाए, 25,000 दिखाए, ऐसा कुछ अमाउंट दिखाएगा। उससे घबराना नहीं है। आरबीआई की तरफ से एक मैंडेट है कि होस्टिंग और रिन्यूअल के टाइम पे मैक्सिमम आपसे कितना चार्ज कर सकता है, वो एक लिमिट दिखाता है। अमाउंट कटेगा उतना ही जितना आपके चेकआउट पेज पे यहां पर दिख रहा होगा। सो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप फोन पे या यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं, अमाउंट आपको ज्यादा दिखाएगा, सेट ऑटो पे क्लिक कर देना, कटेगा उतना ही जितना यहां पे दिख रहा है। या फिर अगर आपको फिर भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, थोड़ा डाउट है, तो अपना क्रेडिट या डेबिट कार्ड से भी पेमेंट आप कर सकते हो। अब जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट होगा, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, लेट एआई क्रिएट अ वेबसाइट फॉर यू। आप यहां पर सिंपली एक प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, अपने बिजनेस का ब्रांड नेम जो है वो यहां पे टाइप कर दीजिए और होस्टिंगर का एआई आपके लिए पूरी वेबसाइट रेडी कर देगा। तो एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मैं यहां पे ब्रांड नेम चूज करता हूं शिफायर, ठीक है, मान लेते हैं ये एक मेरा ब्रांड का नेम है और मैं एक ई कॉमर्स स्टोर बनाना चाहता हूं लेडीज क्लॉथिंग का। तो मैं यहां पे ऐसा कुछ प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दूंगा, क्रिएट अ मॉडर्न क्लीन मोबाइल रेस्पॉन्सिव ई कॉमर्स वेबसाइट फॉर अ ट्रेंडी वुमेन्स क्लॉथिंग ब्रांड दैट सेल्स ड्रेसेस, टॉप्स, जीन्स वगैरह वगैरह। एक काफी बड़ा सा मैंने प्रॉम्प्ट लिखा है। आप चैट जीपीटी का भी सहारा ले सकते हैं, इस प्रॉम्प्ट को लिखवाने के लिए मैंने चैट जीपीटी का ही यूज किया है। अब जैसा मैंने यहाँ पे इसको प्रॉम्प्ट दिया है, मैंने इसको बोला ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना है, देखो अपने आप एक सजेशन आने लग गया, एड ऑनलाइन स्टोर टू माई वेबसाइट, और ये ऑलरेडी चेक्ड है। मतलब एआई खुद ये डिटेक्ट कर लेता है कि जो आपने प्रॉम्प्ट दिया है उसके बेसिस पे किस तरह का फीचर आपकी वेबसाइट में होना चाहिए। इसने पकड़ लिया कि भाई ऑनलाइन स्टोर होना चाहिए, ठीक है। क्रिएट अ वेबसाइट पे हम क्लिक करेंगे और कुछ ही देर में हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट बन के रेडी हो जाएगी। फिर उसे हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर पाएंगे। थोड़ी देर बस वेट कर लेते हैं। मीनवाइल अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आई थिंक हमारी वेबसाइट रेडी हो गई है। ये देखिए कुछ ही सेकंड्स में हमारी वेबसाइट बन करके तैयार हो गई है। ये इसका प्रीव्यू है और ये डेस्कटॉप व्यू है। अभी मैं आपको मोबाइल व्यू भी दिखाऊंगा। तो यहाँ पे शिफायर का एक इसने टेक्स्ट लिख दिया है, बट हम यहाँ पर लोगो बाद में पुट करेंगे। यहाँ मेन्यूज इसने बना दिए हैं, एक हीरो सेक्शन बना है, बटन यहाँ पे 2 दिए हुए हैं। इसके बाद आई थिंक कुछ कैटेगरीज वगैरह यहाँ पे क्रिएट की गई है। देन कुछ डमी प्रोडक्ट्स भी देखो इसने क्रिएट कर दिए और स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं, न्यूज लेटर वाला सेक्शन भी है और एक बढ़िया सा फुटर भी इसने बना के रेडी कर दिया विद सोशल मीडिया आइकन्स, न्यूज लेटर और सम कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अब हर एक चीज को हम अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर पाएंगे। पहले इसका मोबाइल व्यू भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मोबाइल व्यू के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। तो मोबाइल पे हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह की दिखाई देगी, 100% मोबाइल रेस्पॉन्सिव। देख रहे हो आप कितनी खूबसूरत वेबसाइट इसने बना के दी है ना। अच्छा, मैं प्रोडक्ट पेज भी चेक करना चाहता हूँ, तो एक काम करते हैं, इस प्रोडक्ट पे हम क्लिक करेंगे और इसका इंडिविजुअल पेज देखिए इस तरह कुछ ओपन होके आता है। एकदम क्लीन इंटरफेस, एकदम साफ सुथरी ये वेबसाइट दिख रही है। क्वांटिटी बॉक्स यहाँ पे लगा है, प्राइस इसने सेट किया है, टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स नीचे दिखाई दे रहे हैं। अब राइट हैंड साइड पे कलर पैलेट्स दिया हुआ है। आप चाहें तो अपनी थीम का जो कलर पैलेट है वो चेंज कर सकते हैं। प्री डिफाइंड पैलेट्स हैं, जैसे अगर मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, देखिए हमारी वेबसाइट का जो कलर पैलेट है वो चेंज हो गया। अगर मैं ये वाला चूज करता हूं, देखिए बटन्स वगैरह चेंज हो जाएंगे। बटन्स कहां पर है, क्लिक करते हैं एक बार, ये देखिए है ना,
ये फुटर वगैरह का जो कलर है वो चेंज हो गया। तो कलर पैलेट से आप अपनी वेबसाइट का जो कलर वगैरह है वो चेंज कर पाते हैं। अब हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं बिकॉज वी हैव टू कस्टमाइज आवर स्टोर। ऑलराइट, सो ये हमारे सामने पैनल ओपन हो गया जहां से हम अपनी पूरी ई कॉमर्स वेबसाइट को कस्टमाइज करेंगे, प्रोडक्ट्स वगैरह क्रिएट करेंगे, ऑर्डर्स चेक कर सकते हैं। अगर आप अपॉइंटमेंट्स वगैरह क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से बना सकते हो। डिस्काउंट वगैरह अपने कस्टमर्स को देना है, कुछ डिस्काउंट कूपन कोड्स आपको क्रिएट करने हैं वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। कस्टमर्स का पूरा डेटा आपको यहाँ पे दिखाई देगा, एनालिटिक्स आप चेक कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। तो चलो पहले एक काम करते हैं, एक नया प्रोडक्ट हम क्रिएट करेंगे। देखिए ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन यहाँ पे दिया है, सिंपली इस पे हम क्लिक करते हैं। अब ये पूछेगा आपसे किस तरह का प्रोडक्ट आप क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको कपड़े वगैरह सेल करने हैं तो कपड़े एक तरह का फिजिकल प्रोडक्ट होता है जो कस्टमर के एड्रेस पे फिजिकली डिलीवर किया जाता है, उसे हम छू सकते हैं। तो हम यहाँ फिजिकल प्रोडक्ट चूज कर लेंगे। अगर इनकेस आप कोई डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं जैसे कि सॉफ्टवेयर है, ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह हैं जिसकी फिजिकल डिलीवरी की जरूरत नहीं है, बस कस्टमर ने पे किया, ऑर्डर प्लेस किया और सीधा वो अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड कर सकता है या फिर एक्सेस कर सकता है, तो फिर आप उस केस में डिजिटल प्रोडक्ट वाला ऑप्शन चूज करेंगे। ओके, सो अभी हमारे सामने ये वाला पैनल आ गया। अब देखिए, या तो आप एआई की हेल्प से प्रोडक्ट की इमेज जनरेट करवा सकते हैं या फिर आप खुद की इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। हम मान लेते हैं मेरे पास कोई इमेज नहीं है प्रोडक्ट की, तो मैं एआई की हेल्प से यहां पे एक प्रॉम्प्ट दूंगा और इमेज जनरेट हो जाएगी। अब ये पैनल हमारे सामने ओपन हो गया। यहां पे दो ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन क्या है, अपलोड इमेजेस एंड जनरेट प्रोडक्ट डिटेल्स विद एआई। आप सिर्फ प्रोडक्ट की इमेज को अपलोड कर दीजिए और एआई आपके लिए प्रोडक्ट का सारा डिस्क्रिप्शन, टाइटल सब कुछ जनरेट कर देगा। या फिर आप मैनुअली अपनी अदर इमेजेस को अपलोड करें और टाइटल, डिस्क्रिप्शन सब अपने हिसाब से लिखिए। हम यहाँ पे एआई का सहारा लेंगे, तो मैं सिंपली इस पे क्लिक करूंगा और मेरे पास कुछ डमी इमेजेस हैं। जैसे मान लेते हैं ये वाली एक इमेज है, इसे मैं ओपन करूंगा। अब देखो, जैसे ही इमेज अपलोड हो जाएगी एआई इस इमेज को रीड करेगा, चेक करेगा भाई किस तरह का ये प्रोडक्ट है, फिर अपने आप डिस्क्रिप्शन, टाइटल सब कुछ लिख करके देगा। बाद में उसे हम अपने हिसाब से एडिट भी कर सकते हैं। तो ये आप देखिए, इसने अपने आप यहाँ पे टाइटल लिख दिया है, सब टाइटल भी यहाँ पे जनरेट हो गया, रिबन में न्यू अराइवल ऐड कर दिया, ये इसका डिस्क्रिप्शन आ गया। मतलब मैनुअली आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। बाकी प्राइस इसने अपने हिसाब से यहाँ सेट कर दिया है। आप चाहें तो प्राइस वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। मान लेते हैं मैं इसको सेल करूंगा 299 रुपए में, तो 299 रुपीज़ मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। अगर आप डिस्काउंटेड प्राइस पे सेल करना चाहते हो तो यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस डाल दीजिए। मान लेते हैं कि मैं इसको सेल कर दूंगा 259 में, ठीक है। डिस्काउंटेड प्राइस हमेशा जो रेगुलर प्राइस है उससे कम ही होना चाहिए। आप SKU ID यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, यूनिक SKU ID। जैसे मान लेते हैं मैं ले लेता हूँ यहाँ पर TT0025, ये एक यूनिक SKU ID हो गई। अगर कोई वेट वगैरह है इस प्रोडक्ट का तो वो भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, हालांकि उतना मैंडेटरी नहीं है, बट फिर भी चलो ले लेते हैं भाई कि 0.500 मतलब आधा किलो 500 ग्राम। अगर आप स्टॉक मैनेजमेंट करना चाहते हैं देन यू शुड चेक दिस बॉक्स और इसके बाद आप यहाँ पे क्वांटिटी मेंशन कर सकते हैं कि आपके पास स्टॉक में कितने पीसेस पड़े हैं इस टी शर्ट के। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 50, मान लेते हैं भाई 50 पीसेस मेरे पास पड़े हुए हैं। और जो ऐड टू कार्ट या ऐड टू बैग वाला बटन होता है, अगर आप उसे हाइड करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से ताकि कोई यूजर से खरीद ना सके, बस डिस्प्ले पर्पज से आप इस प्रोडक्ट को दिखाना चाहते हो, देन उस केस में आप इस ऑप्शन को इनेबल कर देना। हमारे केस में हमें टी शर्ट को सेल करना है ऑनलाइन, तो ऑब्वियस सी बात है इस बटन को हम डिसेबल नहीं करेंगे। फिर स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप ऐड कर सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। ऐड इन्फो पे क्लिक करेंगे, हम एआई की हेल्प से हम राइट करवा सकते हैं टेक्स्ट को। तो मैं यहाँ पे फ्री राइट पे क्लिक करूंगा और ऐसा कुछ लिख देता हूँ, डिस्क्राइब दिस प्रोडक्ट, ठीक है, ऐसा कुछ लिख दिया मैंने। एंड देन जनरेट पे हम क्लिक करते हैं और देखते हैं किस तरह कंटेंट जनरेट होता है। तो ये देखिए आप, एआई ने कुछ इस तरह कंटेंट हमें लिख करके दिया है। आप इसे अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसे यूज करूंगा एंड देन सेव पे हमने क्लिक कर दिया। एंड सेव करने से पहले हम यहाँ पे एक टाइटल देते हैं जैसे कि प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। देन सेव पे हम क्लिक कर देंगे, दैट्स इट। आप चाहें तो और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट के बारे में ऐड करवा सकते हो। नाउ ये ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको टी शर्ट को मल्टीपल वेरिएशंस में सेल करना है। ऑब्वियस सी बात है भाई, साइजेस अलग अलग हो सकते हैं, कलर्स अलग अलग हो सकते हैं, तो हमें यहाँ पे वेरिएशंस क्रिएट करने हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ साइज वाले का ऑप्शन लूंगा क्योंकि कलर तो ऑलरेडी पिंक है। तो ऐड ऑप्शन पे हमने क्लिक किया, तो पहले हम यहाँ मेंशन कर देते हैं SIZE साइज, एंड देन साइज में एक साइज हमने रखा है स्मॉल, ठीक है। ऐड न्यू कर देते हैं हम, दूसरा साइज हमारे पास हो जाएगा मीडियम एंड थर्ड वन वुड बी लार्ज, ओके। एंड देन सेव पे हमने क्लिक कर दिया। 3 ऑप्शंस देखो हमने यहाँ पे बना दिए। अब भाई तीनों को प्राइस अलग अलग हो सकते हैं, है ना। तो जैसे कि स्मॉल का प्राइस मान लेते हैं 299, ठीक है। जो मीडियम है इसका प्राइस 399 रख दिया हमने और डिस्काउंटेड प्राइस जो रहने वाला है वो 359 कर देते हैं। लार्ज है सबसे महंगा बिकेगा, मान लेते हैं 499 का, और इसको हम कर देंगे
399 डिस्काउंटेड प्राइस पे। बाकी स्टॉक वगैरह आप अपने हिसाब से यहाँ मैनेज कर लेना, वेट कितना क्या रहने वाला है वो अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हो, SKU ID भी अपने हिसाब से आप चेंज कर लेना ना। अब ऐसा हो सकता है कस्टमर एक कस्टम प्रिंटिंग करवाना चाहता है अपने टी शर्ट पे। अगर आप चाहते हो कस्टमर कुछ मैसेज वगैरह आपको सेंड करे ताकि आप टी शर्ट प्रिंट कर सकें, तो आप इस फील्ड को मैंडेटरी कर दीजिए, फिर ये फील्ड कस्टमर के लिए मैंडेटरी हो जाती है। हमारे केस में प्रिंटिंग वाला कोई प्रोडक्ट तो है नहीं, उसको एज इट इज छोड़ देंगे। देन यहाँ पे कैटेगरीज हम क्रिएट कर सकते हैं, किस कैटेगरी के अंदर ये प्रोडक्ट जाने वाला है। AI ने ऑटोमेटिकली ग्राफिक टी शर्ट की कैटेगरी बना दी है, उसमें इस प्रोडक्ट को असाइन कर दिया है, बट आप हमेशा एक नई कैटेगरी ऐड करके अपना खुद का प्रोडक्ट जो है वो अपनी कैटेगरी में असाइन कर सकते हैं। इसको एज इट इज में छोड़ दूंगा। देन लास्ट ऑप्शन आता है, क्या आप रिलेटेड प्रोडक्ट्स दिखाना चाहते हैं? जो नीचे प्रोडक्ट्स आते हैं ना, यू मे ऑल्सो लाइक वाला दिखाना है क्या? अगर हाँ तो यस कर दीजिए, अदरवाइज इसको आप डिसेबल कर सकते हैं। हमारे केस में ये होना ही चाहिए। इसके बाद सिंपली हमने सेव पे क्लिक कर दिया और हमारा प्रोडक्ट क्रिएट हो चुका है। एक बार मैं आपको उसका प्रीव्यू भी दिखा देता हूं। तो ये हमारा एक प्रोडक्ट यहाँ पे बन चुका है। अच्छा, अभी आप इसको देख नहीं सकते, देखिए यहाँ पे व्यू इन स्टोर का ऑप्शन आ रहा है, लेकिन कह रहा है पहले आप साइट को पब्लिश कीजिए, उसके बाद ही ये प्रोडक्ट आपकी वेबसाइट पे दिखाई देगा। तो खैर, कुछ डमी प्रोडक्ट पहले से बने हुए थे, एक प्रोडक्ट हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अगली चीज क्या आ रही है, ये कह रहा है भाई यू हैव सक्सेसफुली एडेड अ फर्स्ट प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है? पेमेंट मेथड आपको इंटीग्रेट करना है। कोई कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आके ऑर्डर प्लेस करता है तो पेमेंट कैसे करेगा? क्या ऑनलाइन पेमेंट करवाओगे आप या फिर कैश ऑन डिलीवरी आपको लेना है? तो मैं ऐड पेमेंट्स वाले ऑप्शन पे जाऊंगा। अब इस पेमेंट्स वाले पेज पे पहले आप अपना कंट्री चूज करें। जैसे मैं इंडिया से हूं तो इसने ऑटो डिटेक्ट कर लिया इंडिया। अब इंडिया में जो भी पेमेंट मेथड्स अवेलेबल है वो यहाँ पे दिखाएगा। जैसे इंडिया में मोस्टली रेजर पे काम करता है, यहाँ पे रेजर पे का ऑप्शन आ रहा है, कनेक्ट पे क्लिक करके हम अपने रेजर पे अकाउंट को कनेक्ट करवा सकते हैं। रेजर पे एक पेमेंट गेटवे है जिसकी हेल्प से आप ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह अपने स्टोर पे एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मालूम है रेजर पे अकाउंट कैसे बनाया जाता है तो इस वाले वीडियो को जाकर देखिएगा, जिसमें मैंने डिटेल में समझाया कि आप रेजर पे कैसे साइन अप करोगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या प्रोसेस है। बहुत फास्ट हो जाता है। अभी फिलहाल मैं रेजर पे कनेक्ट नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे मैनुअल पेमेंट्स वाला ऑप्शन एनेबल करूंगा, जैसे कि COD, कैश ऑन डिलीवरी। तो हम ऐड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप एक टाइटल दे सकते हैं ऐसा कुछ, जैसे कि पे ऑन डिलीवरी, ठीक है। और AI राइटर की हेल्प से ऐसा कुछ लिखवा लेते हैं, प्लीज डिस्क्राइब आवर पे ऑन डिलीवरी मेथड, ठीक। एंड देन जनरेट पे हमने क्लिक कर दिया। तो ये आप देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन लिख करके आ गया। यूज दिस पे क्लिक कर देते हैं। बहुत सारी कहानी लिखी है, फिलहाल एक काम करते हैं, इन सबको हटाते हैं, सिर्फ पहला वाला पैराग्राफ ही इनफ है। और यहाँ पे ऑप्शन दिया है इनेबल मैनुअल पेमेंट मेथड एट चेकआउट। मेक श्योर ये ऑप्शन इनेबल होना चाहिए, तभी COD वाला या पे ऑन डिलीवरी वाला ऑप्शन आपके चेकआउट पेज पे दिखाई देगा। इसके बाद हमें सेव कर देना है। तो हमारा दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो सिंपली इस बटन पे क्लिक कीजिए। अब क्या कह रहा है, अपडेट योर कंपनी इन्फॉर्मेशन विद ऑफिशियल डिटेल्स। तो अपडेट इन्फॉर्मेशन पे हम क्लिक करेंगे। अब आप अपनी वेबसाइट का लोगो वगैरह यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। कंपनी का जो भी ऑफिशियल रजिस्टर्ड नेम है, मतलब जो बिजनेस का रजिस्टर्ड नेम है, वो यहाँ पुट कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे पुट कर देता हूँ शी फायर, ठीक। ये बिजनेस का मान लीजिए मैंने नेम ले लिया। मेरे पास लोगो नहीं है तो मैं AI लोगो जनरेटर की हेल्प से अपने बिजनेस के लिए एक लोगो जनरेट करवाऊंगा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ लिख देंगे, अ लेडीज क्लॉथिंग ब्रांड लोगो विथ दी टेक्स्ट शिफायर, ठीक है। और यहाँ पे आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं लोगो का, किस तरह का आपको लोगो चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट टाइप का चाहिए, कॉर्पोरेट, इको फ्रेंडली एंड सो ऑन। काफी सारे यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं। मैं यहाँ पे मॉडर्न चूज करूंगा एंड देन क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं। तो एक क्रेडिट हमारे अकाउंट से कट जाएगा। कुछ क्रेडिट्स पहले से ही हमें मिलते हैं होस्टिंगर की तरफ से। जैसे आप देखो यहाँ पे यू हैव 1 क्रेडिट लेफ्ट, एक क्रेडिट मुझे पहले से ही मिला हुआ है होस्टिंगर की तरफ से। सो ये एक डमी लोगो होस्टिंगर ने मुझे बना के दिया है। मैं सिंपली से यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ। हालांकि उतना बढ़िया नहीं लग रहा है, तो आप चाहें तो कैनवा की हेल्प से अपना खुद का लोगो डिजाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इस वाले वीडियो मैंने डिटेल में समझाया है कैसे आप कैनवा की हेल्प से अपने बिजनेस के लिए एक बढ़िया सा लोगो बना सकते हैं, वो भी बिना ग्राफिक डिजाइनिंग स्किल के। सो इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, इसी लोगो को अभी यूज कर लूंगा। तो डाउनलोड पे हमने क्लिक किया एंड देन इसे हम डाउनलोड कर लेते हैं। ओके, आफ्टर दैट वापस चलते हैं अपने स्टोर मैनेजर पे। अपलोड में जा करके उस लोगो को हम अपलोड करेंगे। मुझे लगता है मेरे इस वाले फोल्डर में उससे बेटर लोगो वगैरह पड़ा हुआ है, जैसे ये वाला एक है, चलो इसे ही अपलोड कर लेते हैं। ये देखिए ना, लोगो आ गया। देन यहाँ पर आप अपने बिजनेस की डिटेल वगैरह प्रोवाइड करेंगे, जैसे आपका जो बिजनेस ईमेल है वो पुट कर दीजिए। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, मैं एक डमी मोबाइल नंबर यहाँ पुट करूंगा। ये मेरा नहीं है तो प्लीज कॉन्टैक्ट मत करिएगा इस पे। जो भी आपका रजिस्टर्ड बिजनेस एड्रेस है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद हम सेव पे क्लिक कर देंगे। 3 स्टेप्स हमारे कंप्लीट हो गए। लास्ट स्टेप क्या बचता है, शिपिंग वाला ऑप्शन।
रिव्यू शिपिंग पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप शिपिंग रेट्स वगैरह क्रिएट करेंगे, भाई कितना चार्ज करने वाले हैं शिपिंग का, कितने टाइम में डिलीवरी होगी एंड सो ऑन। तो पहले से देखो इंडिया के हिसाब से ऑलरेडी शिपिंग जोन क्रिएट कर दिया गया है, इसे हम चाहें तो अपने हिसाब से एडिट भी कर सकते हैं। तो नेम दिया हुआ रेगुलर, कंट्री इंडिया है और यहाँ पे शिपिंग फ्री रखी गई है। आप ऐड ऑप्शन पे क्लिक करके शिपिंग चार्जेस भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड, और यहाँ पे शिपिंग रेट हम पुट कर देंगे एग्जांपल के तौर पर 50 रुपए एंड देन ऐड पे हमने क्लिक कर दिया। तो रेगुलर फिलहाल हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। अभी हम हर एक डिलीवरी पे 50 रुपए का शिपिंग चार्ज लेने वाले हैं। तो फिलहाल हमारे चारों स्टेप्स कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं ओवरव्यू पे। यहाँ पर आप अपने स्टोर की सारी डिटेल्स वगैरह चेक कर सकते हैं, कितनी सेल्स आई है, कितनी ऑर्डर वैल्यू है, मतलब सारे एनालिटिक्स वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो चलिए अब एक काम करते हैं, अपनी वेबसाइट को हम पब्लिश करते हैं। देखिए टॉप राइट कॉर्नर पे एडिट वेबसाइट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो फिर से वेबसाइट की एडिटिंग स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी। ये आप देखिए ना, हमारी वेबसाइट का प्रीव्यू आ गया। और अगर आप यहाँ पे गौर करेंगे, किसी भी एलिमेंट को अगर आप एडिट करना चाहते हैं, एग्जांपल के तौर पे फील कॉन्फिडेंट लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट को मैं चेंज करना चाहता हूं, मैं सिंपली इस पे क्लिक करूंगा। जैसे हम क्लिक करेंगे एडिट टेक्स्ट का ऑप्शन यहां पर आता है, लेट्स क्लिक ऑन इट एंड देन देखिए कर्सर यहां पे ब्लिंक होने लग गया। आप बैक स्पेस दबा करके इस टेक्स्ट को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो मैं ऐसा कुछ लिख देता हूं, लेडीज स्टोर फॉर शेफायर स्टाइल, है ना, ये लिख गया। देखिए ब्रांड का नेम भी इसने यहाँ मेरे लिए पुट कर दिया है एंड देन बाहर क्लिक कर दीजिए, आपका टेक्स्ट सेव हो गया। और कोई भी चेंजेस करने के बाद टॉप राइट कॉर्नर पे सेव का ऑप्शन आता है, इस पर आप जरूर क्लिक कीजिए ताकि जो कुछ भी आपने चेंजेस किए हैं वो परमानेंटली सेव होते रहें। इसी तरह से अगर आप किसी और सेक्शन को एडिट करना चाहते हैं, जैसे ये वाला सेक्शन दिया है, बटन का टेक्स्ट मुझे चेंज करना है, तो मैं सिंपली इस पर क्लिक करूंगा। एडिट बटन पे हमने क्लिक किया, इस बॉक्स के अंदर आप बटन का जो भी नया टेक्स्ट रखना चाहते हैं वो रख दीजिए। अगर बटन को किसी स्पेसिफिक लिंक से आपको कनेक्ट करवाना है तो उस लिंक को आप इस वाले बॉक्स में पेस्ट कर देना एंड देन बाहर आप क्लिक कर देना। इतना करने के बाद आपको फिर से सेव पे क्लिक करना होता है ताकि जो भी चेंजेस आपने किए हैं वो परमानेंटली सेव हो जाए। आपको किसी इमेज को चेंज करना है, मान लेते हैं ये वाली इमेज है, इसे चेंज करना है, क्लिक किया हमने, देखिए एडिट इमेज का ऑप्शन आ गया, इस पर आप क्लिक कीजिए। रिप्लेस इमेज का ऑप्शन आ रहा है, क्लिक करके एक नई इमेज आप अपलोड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में। तो हर एक एलिमेंट को ईजिली एडिट किया जाता है, बस आपको उस पर क्लिक करना है, एडिटिंग पैनल आपके सामने ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे सोशल मीडिया आइकन्स हैं, क्लिक करेंगे हम, देखिए एडिट सोशल मीडिया आइकन्स का ऑप्शन आ गया। देन इसके बाद एडिट सोशल आइकन्स पे क्लिक करेंगे। हर एक सोशल आइकन को आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं, आप अपना लिंक वगैरह लगा सकते हो। जैसे फेसबुक है, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ओनली सद्दाम, ये मेरा यूजर नेम है। चेक पे मैंने क्लिक कर दिया, तो अब यहाँ पे जो सोशल आइकॉन है वो मेरे सोशल प्रोफाइल से कनेक्ट हो गया, फेसबुक के पेज से, है ना। आप अपने हिसाब से हर एक एलिमेंट को इजीली कनेक्ट करवा सकते हो एंड देन आफ्टर सेव पे हमें जरूर क्लिक करना है। इसके बाद मान लेते हैं मुझे कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह चेंज करनी है, इस पर क्लिक करूंगा। एडिट टेक्स्ट पे हम गए और यहीं पे देखिए कर्सर ब्लिंक होना शुरू हो जाता है, तो मैं यहाँ पे एक डमी नंबर अपना टाइप कर देता हूँ। इसी तरह से आप अपना ईमेल एड्रेस वगैरह भी यहीं पे क्लिक करके एडिट टेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा और ईमेल एड्रेस आप एडिट कर पाएंगे। अब बात आती है कि इस वेबसाइट को आखिर लाइव कैसे किया जाए। मान लीजिए भाई आपने साइट रेडी कर ली है, इसको लाइव कैसे करेंगे। टॉप राइट कॉर्नर पे गो लाइव का ऑप्शन दिया है, इस पर हम क्लिक करेंगे। पहले तो एक टेम्परेरी डोमेन पे वेबसाइट को लाइव कर देगा, बाद में हम अपना ओरिजिनल डोमेन नेम कनेक्ट करवा सकते हैं, यहाँ पे कनेक्ट डोमेन का ऑप्शन भी दिया होता है। तो अभी हमारी वेबसाइट एक टेम्परेरी डोमेन पे लाइव हो चुकी है। व्यू साइट पे हम क्लिक करते हैं, तो ये आप देखिए टेम्परेरी डोमेन पर हमारी वेबसाइट बन करके आ गई है। बटन से टेक्स्ट मैंने चेंज किया था वो भी आ गया, मेन्यू वगैरह यहाँ पे आ रहा है, कार्ड का आइकॉन भी है यहाँ पर, और नीचे प्रोडक्ट्स हैं जो चेंजेस हमने किए थे वो सब कुछ यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं। ये देखिए सोशल मीडिया पेज का लिंक भी है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरा जो फेसबुक का पेज है वो ओपन हो जाता है ना, कुछ इस तरह से। तो बेसिकली इस तरह से आप अपनी वेबसाइट को रेडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ होस्टिंगर, वेबसाइट बिल्डर। अब बात आती है कि इसे अपने डोमेन पर कैसे कनेक्ट किया जाए। अभी तो राइट नाउ मेरे पास एक टेम्परेरी डोमेन नेम है यहाँ पर। अब मैं चाहता हूं कि शेफायर.com पर ये वेबसाइट लाइव होनी चाहिए, ताकि कोई यूजर अगर ये वाला डोमेन ओपन करे शेफायर.com तो वेबसाइट ओपन हो जाए। तो ऐसा कैसे मुमकिन है, हमें चलना होगा वर्डप्रेस के एडिटर पे और देखिए टॉप राइट कॉर्नर पे कनेक्ट डोमेन का ऑप्शन आता है ना। इस पर जैसे ही आप माउस होवर करोगे गेट डोमेन का ऑप्शन आ गया, लेट्स क्लिक ऑन इट। अब देखिए इस वाले पेज पे एक साफ साफ मैसेज लिख करके आ रहा है, यू हैव वन फ्री डोमेन अवेलेबल। आपको एक डोमेन, आपके जो प्लान था ई कॉमर्स वेबसाइट बिल्डर का, उसके साथ में फ्री में मिला था ना, तो आप एक डोमेन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऐसा कुछ टाइप करूंगा, शेफायर.com, ये वाला डोमेन नेम मुझे लेना है। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करूंगा लिख करके आ गया फ्री फॉर 1 ईयर, मुझे कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। क्लिक किया मैंने इसके ऊपर, नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपसे ये मांगेगा, सिंपली उसको फिलअप कर दीजिएगा एंड देन फिनिश रजिस्ट्रेशन पे हम क्लिक कर देंगे और कुछ ही देर में डोमेन नेम हमारे नाम पर रजिस्टर हो जाएगा। ये आप देखिए
डोमेन एडेड टू योर साइट, देन कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। ओके, तो अभी आप देख सकते हो shify.com डोमेन कनेक्ट हो रहा है। यहाँ पे एक पॉपअप भी आ गया, क्या लिख करके आ रहा है, योर डोमेन इज कनेक्टिंग, योर साइट विल बी एक्सेसिबल व्हेन दिस प्रोसेस फिनिशेस, दिस में टेक अप टू 24 आवर्स। एटलीस्ट 24 घंटे का टाइम लगता है डोमेन नेम को आपकी इस ई कॉमर्स वेबसाइट से कनेक्ट होने में, तो हमें थोड़ा वेट करना होगा। हालांकि नॉर्मली 24 घंटे का टाइम नहीं लगता है, थोड़ी देर में ओपन हो भी जाता है। एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। अभी shify.com पे नहीं ओपन हो रहा है, मैं इसको ओपन करता हूँ किसी दूसरे ब्राउजर टैब में, फिर देखते हैं शायद वहाँ पे ओपन हो जाएगा। एक बार टेम्परेरी कैश मेमोरी का इशू भी होता है। तो मैं यहाँ पे shify.com टाइप करके एंटर पुश करूंगा, नहीं अभी कनेक्ट नहीं हुआ है, तो हमें कुछ देर वेट करनी होगी, 2-4 घंटे वेट कीजिएगा, फिर आपका जो मेन डोमेन है उस पर आपकी वेबसाइट लाइव हो जाएगी। कौन सी वेबसाइट, ये वाली वेबसाइट है ना। अभी तो हालांकि इस ई कॉमर्स बिल्डर का सिर्फ मैंने पहला ये वीडियो लॉन्च किया है, अभी एक पूरी सीरीज में लेकर के आऊंगा जिसमें हर एक चीज डिटेल में समझाऊंगा। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे, बेल आइकन को जरूर पुश कीजिएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। कोई चीज अगर आपको नहीं समझ में आई है, जस्ट आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अगले वीडियो में।